जय हिंद दोस्तों, चेतना सेन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष तिवारी। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कुछ नया। इसके लिए लास्ट 20 दिन से मैं बहुत ही तरीके से काम करके और ये एक कंप्लीट बैच तैयार किया है हमने। इसमें मैंने सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैंने डिजाइन किया है कि ऑनलाइन कोर्स किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे, जैसे कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए टारगेट होंगे एग्जाम। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि हमने एक बैच स्टार्ट किया है, वो बैच किन किन जॉब्स के लिए होगा, किन किन जॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएसएल, एसएससी सीपीओ, रेलवे एनटीपीसी, सीडीएस, डीएसएसबी और सभी स्टेट एग्जाम को ध्यान रखकर इसको किया बनाया गया है, इस पूरे बैच को बनाया गया है। इस बैच में सबसे पहले देखेंगे, इस बैच में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसका फाउंडेशन बैच होगा, कंप्लीट फाउंडेशन बैच होगा, जो आपका इसके मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इसका आपका जीएस का जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस है और आपका कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इस सिलेबस को स्टार्ट करेंगे अपन 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 ये पूरा बैच स्टार्ट है और इस बैच को हम 1 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। साथ साथ ये जो बैच है इसके विषय में समझेंगे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, इसका टाइमिंग क्या रहेगा। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम इस बैच में टाइमिंग जो होगा 9 से 11 होगा, मॉर्निंग के 9 से 11 तक ये बैच चलेगा। हम सबसे पहले कवर करेंगे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, हम कवर करने वाले। मैथमेटिक्स में आपको ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स में सारा अर्थमेटिक और सारा एडवांस आपको कराया जाएगा, है ना। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीडीएस एग्जाम हो, चाहे सीएसएल हो, चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम कवर किए जाएंगे। फिर हमने बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको पूरा ग्रामर पोर्शन पहले कंप्लीट किया जाएगा। ग्रामर पोर्शन के साथ साथ हम चलाएंगे क्या, वोकैब का पोर्शन चलाएंगे। वोकैब डेली का डेली हम कवर करेंगे। साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस की जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन में जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, पीक्यूआरएस हो गया, इन सबकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे लेवल में कराई जाएगी। फिर हमने बात करा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस सबसे वास्ट सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो सबसे वास्ट सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस है और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट वाइज। पहला हमारा टारगेट होगा कि सब्जेक्ट वाइज हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसके जो पीवाईक्यूज हैं, जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, पूरी जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी, आपको कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन, जैसे हर सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे मैं कहा हिस्ट्री उठाया या फिर हमने उठाया पॉलिटी, हमने उठाया क्या ज्योग्राफी, इन सब में क्या होता है स्टैटिक पोर्शन होता है कि कहाँ से कौन डांस करता है, इस जगह से जो डांसर थे वो कौन थे, तो यहाँ गायक कौन से थे, सितार वादक कौन थे, ये सब स्टैटिक पोर्शन में आता है। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन हम कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। पूरे जनरल अवेयरनेस के स्टैटिक पोर्शन अपन इसमें कवर करेंगे। साथ साथ करंट अफेयर डेली बेसिस अपन करेंगे, वीकली बेसिस अपन करेंगे और मंथली बेसिस अपन करेंगे। कंप्लीट करंट अफेयर करेंगे, है ना। तो करंट अफेयर में, और करंट अफेयर में कई सारी चीज स्टैटिक और इनसे रिलेट करके अपन बताया जाएगा। फिर हम बात करें, अगला सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में अपन दोनों पार्ट करेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें आप कोई भी एग्जाम हो, जैसे आपने कहा कि सीडीएस हो गया, सीएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, या फिर सीपीओ हो गया, या फिर ईपीएफओ हो गया आपका, यदि हम बात करें कि सीसेट हो गया यूपीएससी का एग्जाम, तो इस सारे एग्जाम को कवर करेगा इस पूरा बैच, है ना। और फिर हम बात करें इसके बाद, फिर हम बात करें कि हमारे जो टीचर्स होंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन टीचर पढ़ाएगा। तो सबसे पहले जो मैथमेटिक्स मैथ्स स्पेशल बैच है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस होगा, उस बैच को मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। वो किसके किसके लिए, एसएससी की तैयारी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, अभी जस्ट वैकेंसी आई है रेलवे एनटीपीसी, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपको। बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, मैथमेटिक्स कंप्लीट कराई जाएगी। बैंकिंग में हालांकि अर्थमेटिक वाला पोर्शन ज्यादा होता है, एडवांस वाला पोर्शन बहुत कम होता है। बात करें सीसेट, सीसेट कंप्लीट तैयारी हो जाएगी सीसेट की, स्टेट एग्जाम किसी भी के। मैथमेटिक्स आपको पूरे एग्जाम के लिए, इसके बाहर आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। और साथ साथ आपको वैदिक मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई जाएंगी, जिससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन स्पीड, जो क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में लगते हैं वो 30 से 40 सेकंड में अपन करना सिखाएंगे। ये हमें हमारे द्वारा पढ़ाएगा आशीष सर के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट। जनरल अवेयरनेस का पार्ट जो है आपको पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री,
ज्योग्राफी और पॉलिटी और स्टैटिक का पोर्शन जो पढ़ाया जाएगा वो हमारे देवेंद्र सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके द्वारा देवेंद्र सर द्वारा कंप्लीट सिलेबस हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, स्टैटिक का। साथ साथ इसमें आपके PYQs होंगे और इसके प्रैक्टिस सेशन, जितने भी प्रैक्टिस सेशन होंगे सर के द्वारा कराया जाएगा, देवेंद्र सर के द्वारा। इसके बाद बात करें आपका इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों चारों सब्जेक्ट हमारे पास होंगे आशीष सर के पास, ठीक है। तो ये तीनों चारों सब्जेक्ट हमारे, इकोनॉमिक्स भी हमारे पास होंगे, फिजिक्स भी हमारे पास होंगे, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, ये चारों सब्जेक्ट हमारे पास होंगी। और चारों सब्जेक्ट के आपको PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ साथ जितने भी इसके प्रैक्टिस सेशन होंगे सब कराए जाएंगे, आपको क्लास में ही करा दी जाएंगे। और साथ साथ डेली का डेली आप ये चीजें डेली का डेली आपको अपने व्हाट्सएप में, आपको अपने टेलीग्राम में डेली का डेली PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, PPT मिल जाएगी आपको, है ना। आपको सारा चीज आपको PPT के फॉर्म में मिल जाएगा, क्लियर, PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। फिर हमने बात करा, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के लिए क्या क्या पोर्शन होता है। सबसे पहले होता है ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है क्या, ग्रामर कंप्लीट करना। फिर इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमारा वोकैब का पोर्शन कंप्लीट करना। फिर वोकैब के बाद हमारा क्या जरूरी है, कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन कंप्लीट करना। तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए कौन से सर पढ़ाएंगे, हमारे देवेंद्र सर पढ़ाएंगे। देवेंद्र सर इंग्लिश की एक अच्छी नॉलेज रखते हैं सर, और आपको पूरा सिलेबस इस तरह से कवर करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आपको कंप्लीट इंग्लिश बेसिक के साथ साथ आपको कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस के विषय में सारी चीजें बता देंगे, और बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको इंग्लिश कराई जाएगी। फिर इसके बाद आपको लास्ट सब्जेक्ट बनती है क्या, आपकी रीजनिंग आपको कराया जाएगा हर्ष सर के द्वारा। कंप्लीट रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल कंप्लीट रीजनिंग आपको कराया जाएगा, किसके द्वारा, हर्ष सर के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। और इसमें रीजनिंग में आपको माइंड बैठाना है। कई सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां पर रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए, और साथ साथ रीजनिंग क्या करता है, माइंड का डेवलपमेंट करने का काम करता है, इसलिए तो इसमें भी कंप्लीट फोकस करना, ये आपको हर सर द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। बात करें हमने इस जो आप तैयारी करने जा रहे हैं, इसमें कंप्लीट हमने कितने एग्जाम क्वालिफाई किए, मैंने आशीष तिवारी ने। सबसे पहले मैं बात करूं SSC CGL 2022, SSC CGL 2022 में हमने मैथमेटिक्स में जो हमारा सब्जेक्ट रहा है, मैथमेटिक्स में 50 में 46 स्कोर किया। 2023 में हमने 48 स्कोर किया। EPFO STA में हमने 116 स्कोर किया 120 में से, और SSC CPO 2023 में हमने 48 मैथमेटिक्स में स्कोर किया। IBSEIO का अभी जस्ट कुछ महीने पहले हमने मेंस दिया है, IBSEIO का हमने उसका प्री क्वालिफाई किया है। IBSEIO का बड़ा बढ़िया पेपर था उसका। साथ साथ अभी CPO का है, CPO का हमारा प्री हुआ है, और हम अभी उसका मेंस है, हालांकि हम उसको देने वाले नहीं है, उसका रनिंग वगैरह है, तो उसमें हम जाने वाले नहीं है। फिर हम आगे बात करें, कि ये किस प्लेटफॉर्म में होने वाला है, ये सारा बैच कहां पर होने वाला है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग के लिए मैं पिछले लास्ट 20 दिन से मैं कंप्लीट इसी चीज में लगा हुआ हूं, और आप लोग के लिए काम कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले बता दूं आप लोग के कि अभी जो स्टार्ट है, तो अभी इस बैच को हम कंप्लीटली यूट्यूब में चलाएंगे, हम इस बैच को यूट्यूब में चलाएंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा यूट्यूब में अभी चलता रहेगा, कुछ टाइम बाद हमारा ऐप में काम चल रहा है, और जैसे ही हमारा ऐप बन जाएगा, तो ये सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड लेक्चर के फॉर्म में कहाँ मिलेंगे, आपको हमारे ऐप में मिलेंगे, है ना। जो हमारे पहले 100 स्टूडेंट होंगे, जो कंप्लीट 100 स्टूडेंट हमसे पहले अटैच्ड होंगे, तो माइंड में बैठिए, जो बच्चे यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और साथ साथ टेलीग्राम से मतलब हमारे कांटेक्ट में रहेंगे, तो माइंड में बैठिए, वो बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे, उस ऐप के सब्सक्रिप्शन उनको अवेलेबल हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा इसकी फीस, हालांकि इस बैच का फीस रखने का हमारा कोई मोटिव नहीं था, बैच का हमें फीस नहीं रखना था, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, मैं भी ये अपने आप में अप्लाई करता हूँ कि यदि मैं कोई चीज़ फ्री में पा जाता हूँ, उसकी मैं वैल्यू नहीं करता हूँ, तो मैंने बहुत नॉमिनल कॉस्ट रखा है जो सबके लिए अफोर्डेबल हो और सभी इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ एक आप यदि किसी में यदि 100 रुपये लगा रहे हैं, किसी चीज़ में यदि आप 100 रुपये लगा रहे हैं, तो आप उसकी वैल्यू कर दें यदि आप, हाँ। और साथ साथ जो भी आपके माइंड बैठाइएगा, जो बच्चे हैं मान लीजिए कि जो बैच में यदि 100-150 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका एक है कि हमने कुछ इन्वेस्ट किया है, तो बाकी फ्री में कंटेंट तो आपको अवेलेबल ही है, सारी चीज़ें अवेलेबल है।
तो यदि हम कंप्लीट करें कि यदि 100-150 फीस रख लेंगे तो इससे जो बच्चे फीस प्रोवाइड करेंगे उन्हें हम नोट्स, पीडीएफ और सारा कंटेंट उन्हें कहाँ देंगे, हम व्हाट्सएप में देंगे उनको। साथ साथ डेली टारगेट बेस्ड चैलेंज करेंगे, मतलब समझिएगा एक चैलेंज रखेंगे और डेली का हम आप लोग को चैलेंज देंगे कि आपको 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लगाने हैं, आपको रीजनिंग के 15 क्वेश्चन लगाने हैं, आपको जीएस के क्वेश्चन इतने सॉल्व करने हैं, आपको ये चैप्टर इतने दिन में सॉल्व करना है। ये सारा टारगेट बेस्ड हमारा काम होगा, ये सब हम आपको टारगेट के रूप में आपको देंगे। फिर इसके बाद बात करें इसकी फीस होगी कितनी, आप लोग को बता दिया जाए। तो इसकी फीस की बात करें, बहुत ही नॉमिनल फीस है। आपको पूरे सिलेबस की फीस हमें रखना ही नहीं था। पहली बात तो हमें फीस रखना ही नहीं था, लेकिन यदि हमने ऐसा देखा कि फ्री कंटेंट का कोई भी वैल्यू नहीं करता है, तो हमने छोटा सा अमाउंट रखने का प्रयास किया। कंप्लीट सिलेबस का कितना, 151 रुपीज। 151 रुपीज हमने सब्जेक्ट वाइज रखा है। एक सब्जेक्ट का फीस हमने 151 रखा है। और कंप्लीट सिलेबस का जो लेता है, कंप्लीट आपका जनरल अवेयरनेस, आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस का लेता है, तो हमने 499 फीस रखा है। 499 जो हमारे पहले स्टूडेंट होंगे, पहले जो 50 स्टूडेंट होंगे हमारे पास, मुश्किल से आपको बता दें ये फीस केवल उन स्टूडेंटों के लिए है जो हमारे पास पहले 50 से 100 स्टूडेंट तक होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें 100 से ज़्यादा इस बैच में, क्योंकि हमारा ये बैच कंप्लीटली क्या है, 100 से ज़्यादा हमें इस बैच में बच्चों को नहीं रखना। तो जो हमारे पास पहले 100 बच्चे होंगे उन्हीं को हम क्या करेंगे, अपने ऐप में जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे ऐप की लिमिटेशन ये 150 बच्चों की है। तो ये जल्दी से जल्दी आपको ऐप में प्रोवाइड हो जाएगा। धन्यवाद।